जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं और राजनीतिज्ञ ये गलती करने पे हमें मजबूर करते हैं और गलतफहमी पैदा करते हैं कि जैसे सरकार और देश की सेना एक ही चीज है और दोनों वास्तविकता में अलग है। सरकार का कर्तव्य अलग है, सेना का कर्तव्य अलग है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सेना टास्क पूरा करती है, लेकिन वो चुनी हुई सरकार के निर्देश पे काम पूरा करती है। जो काम उसको दिया जाता है वो करती है और जो उसे कहा जाता है करती है। ये लोकतांत्रिक देश के अंदर भारत जैसे देश में होता है। पाकिस्तान जैसे देश में अलग होता है, वहां पे और डिक्टेटरशिप जहां पे होती है वहां पे अलग होता है। वहां पे जो सरकार चाहती है, और कहीं जैसे पाकिस्तान में सेना हावी होती है और लोकतांत्रिक सरकार वही करती है जो सेना चाहती है। लेकिन हमारे देश का जो पूरा सिस्टम है उसके अनुसार जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है उसके कर्तव्य हैं और सेना के अलग कर्तव्य। सेना इज ए डिसिप्लिन्ड फोर्स, उसको लड़ाई करना आता है। उसने अपने सेना के जो रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज करना आता है, उसको ऑर्गेनाइज करना आता है। फाइटर, दे आर फाइटर्स। लेकिन गलती हम लोग ये करते हैं और राजनीतिज्ञ हम लोगों को गलतफहमी में डालते हैं कि जब हम सरकार की आलोचना करते हैं तो वो ऐसे दिखाते हैं जैसे हम देश की आलोचना कर रहे हैं। देखिए, देश अलग है, सरकार अलग है और सेना अलग है। जैसे कोई भी संस्था हो, उस संस्था के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कर्तव्य अलग हैं, मार्केटिंग के अलग हैं, फाइनेंस के अलग हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कर्तव्य क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कर्तव्य यह है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी उसको प्रोडक्शन के टारगेट दिए जाएं उसको वो पूरा करे। अगर वो अपने प्रोडक्शन के टारगेट को पूरा कर लेता है तो वो अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। लेकिन जो उसे आदेश दे, मैनेजिंग डायरेक्टर की इतना प्रोड्यूस करो, उसने कर दिया, अब उसका मार्केटिंग करने का और मार्केट तक उसको पहुंचाने का जो कर्तव्य है, जो उत्तरदायित्व है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि जो मार्केटिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टारगेट्स दिए गए हैं उस पे वो कॉस्ट को मिनिमाइज करे, उसके खर्चों को कम करे। और एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो अच्छे लोगों को प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में और फाइनेंस में लेके आए जिससे ऑर्गेनाइजेशन बेहतरी करे। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर का काम होता है कि वो कोऑर्डिनेशन करे और ये देखे कि हर विभाग अपने हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट मान लीजिए टारगेट दे दे कि आप 10,000 टन बना दीजिए और प्रोडक्शन ने 10,000 टन बना दिया और ना बिके, तो मार्केटिंग की नाकामयाबी। अगर मार्केटिंग वाला कहे कि 10,000 टन बनाइए, वो केवल 2,000 टन बना पाए और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नाकामयाबी है। तो ये इनको हम ऑर्गेनाइजेशन एक जरूर होती है लेकिन उसके अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे एक परिवार के अंदर अगर पिता खराब है तो जरूरी नहीं कि पुत्र भी खराब हो, या पिता अच्छा है तो जरूरी नहीं कि पुत्र भी अच्छा हो। बहुत सारे हजारों असंख्य उदाहरण है कि पिता बहुत शुद्ध व्यक्ति है और पुत्र नहीं है, या पुत्र बहुत शुद्ध व्यक्ति है और पिता नहीं है। तो उसी प्रकार से जो हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार के अलग उत्तरदायित्व हैं और सेना के अलग उत्तरदायित्व है। और नेशन एक ऐसी चीज है जो कि एक सर्वोपरि है और उसी के अंदर सरकार आती है, उसी के अंदर विपक्ष आता है, उसी के अंदर जनता आती है, उसी के अंदर सब कुछ आता है। वो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री है जिसके अंदर सब लोग को एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले तो ये कंफ्यूज किया गया हमेशा राजनीतिज्ञों द्वारा कि जब आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आप देश की आलोचना करते हैं। देश की आलोचना कोई कर ही नहीं सकता। जो भी देशवासी है, किसी भी देश का फॉर दैट मैटर, भारत का आदमी है तो भारत को ही प्यार करेगा, अमेरिकन है तो अमेरिका को प्यार करेगा, अफ्रीकन है तो अफ्रीका को प्यार करेगा। ये आप जानते हैं, तो बिल्कुल नेचुरल चीज है। क्योंकि वही भोजन, वही बचपन से उसका लालन पालन, वही संस्कार, वही चीजें
जो आपको मिलती हैं आपको वो अच्छी लगती हैं। जैसे हम भारतीयों को जो खाना अच्छा लगता है वो फ्रेंच लोगों को, वो अमेरिकन को अच्छा नहीं लगता, और जो अमेरिकन को अच्छा लगता है वो हमको अच्छा नहीं लगता। हमें भीड़ भाड़ अच्छी लगती है, हमको रंग बिरंगी चीजें अच्छी लगती हैं। अमेरिका में इतनी भीड़ भाड़ से लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो आदी हैं एक अलग प्रकार की कम जनसंख्या वाले देश में रहने के आदी हैं। हम अधिक जनसंख्या वाले देश में, और हमारे यहाँ हर 15 दिन में एक त्योहार होता है, उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। तो हर आदमी अपने परिवेश से अपने को ढाल लेता है और उसी अनुसार अपना काम करने लगता है। तो देश की आलोचना तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन सरकार की आलोचना होती है, लोकतंत्र में होती है, तानाशाही में नहीं होती। तानाशाही में सरकार और देश एक हो जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में नहीं होते, दे आर सेपरेट। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि एक विपक्ष होता है, एक पक्ष होता है। जो ज्यादा सीटें जीतता है वो सत्ता में बैठता है, बाकी विपक्ष में बैठते हैं। जितना इंपॉर्टेंट सत्ता पक्ष है उतना, और विपक्ष का काम ये होता है कि वो सत्ता पक्ष को प्रश्न पूछे, उसको डायरेक्शन दे और उसको सजग रखे, उसको पथभ्रष्ट ना होने दे, और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए। क्योंकि सरकार जो सत्ता में होती है उसके पक्ष वाले तो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उस तक बात नहीं पहुंचा सकते। और निंदक नियर राखिए, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक आपको समझाने वाले, जैसे 1974-76 का जो जयप्रकाश का आंदोलन हुआ था, तो जयप्रकाश जी एक बात कहा करते थे उस जमाने में, एक घोड़ा होता है, एक रथ होता है, और एक घोड़ा चलाने वाला होता है जिसके हाथ में चाबुक होता है। तो घोड़ा कौन है? सरकार है। चलाने वाला कौन है? जो सत्ता पक्ष में है। लेकिन उसके बाद अंकुश बहुत आवश्यक है। अगर अंकुश नहीं होगा तो सरकार पथभ्रष्ट हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि इस समय क्या यह परिस्थिति है? और देश की हमारी सेना जो है वो जब से देश आजाद हुआ है हमेशा से विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना रही है। जांबाज लोग हमारे हैं, कमिटेड लोग हमारे हैं, जो देश के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार है। उनकी वीरता में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। लेकिन सरकार की नाकामयाबी तो होती है। तो सरकार की नाकामयाबी का दोष क्या सेना को दिया जा सकता है, या सेना की नाकामयाबी का दोष सरकार को दिया जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। अगर टास्क दिया गया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने सेना को टास्क दिया कि आपको ये टेररिस्ट टारगेट्स को हिट करना है, सेना ने कर दिया। 9 ठिकानों को कर दिया, करना था 21 को, 9 को कर दिया, बाकी को भी करते, और बिल्कुल एग्जैक्ट हिट किया, तबाह कर दिया उनके एयर बेसेस को। तो सेना को जो काम करना था सेना ने कर दिया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जयशंकर जी ने जैसे एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को सूचित कर दिया, तो आतंकवादी तो भाग गए, बिल्डिंग्स टूट गई। बिल्डिंग तोड़ना तो टारगेट नहीं था, लेकिन एयरफोर्स का काम तो था हिट करना, उन्होंने हिट कर दिया। लेकिन जयशंकर जी ने बता दिया इसलिए टेररिस्ट भाग गए। टारगेट पूरा नहीं हुआ सरकार की वजह से, सेना ने काम पूरा किया। जैसा सीडीएस ने कहा कि शुरुआत में हमसे गलती हुई, तो शुरुआत तो 7 तारीख को जब अटैक हुआ था उसी समय रही होगी सीडीएस के कथनानुसार। और जब तक उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया और ठीक करके पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू किया, तब तक सीज फायर हो गया। तो सीज फायर तो आर्मी ऑफिसर्स से कहा जा रहा है डीजीएमओ ने किया, लेकिन आप जानते हैं ना, युद्ध शुरू डीजीएमओ करते हैं और ना युद्ध अंत डीजीएमओ करते हैं। वो राजनीतिक फैसला होता है, लोकतांत्रिक देश में तो जरूर होता है। पाकिस्तान में हो सकता है कि आर्मी डिसीजन ले, लेकिन वहां के सरकार का उतना रोल नहीं। लेकिन भारतवर्ष के अंदर लोकतंत्र में सरकार ही निर्णय लेती है, तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि सरकार ने ही निर्णय लिया होगा। वो सरकार ने अपने आप निर्णय लिया या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर निर्णय लिया, जैसा डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं 11 बार, और कोर्ट में भी एफिडेविट दे रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन सेना को कोई दोष नहीं दे सकता, और जो भी सेना को दोष देता है वो गलत कर रहा है। लेकिन सेना ने कर्तव्यों का निर्वहन किया, लेकिन जयशंकर ने जो किया और युद्ध विराम जो हुआ, जबकि हम लोग अपर हैंड में थे और अपनी गलतियों को सुधार के हम पाकिस्तान पे चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, पीओके को हासिल करने की तैयारी कर रहे थे, ये सरकार की गलती है। तो सरकार को, देश को और सेना को अलग अलग देखना चाहिए, सबके गुण दोष के आधार पर देखना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर,
हर डिपार्टमेंट का मूल्यांकन अलग प्रकार से होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अलग प्रकार से होता है। उसी प्रकार से सेना लगता है मुझे देश की बहुत अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो सरकार के काम करने का तरीका है, जैसे अग्निवीर लाके उन्होंने सेना की संख्या को कम कर दिया, सेना के मनोबल को कम कर दिया। जैसा एयरफोर्स चीफ ने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता टाइम पे, फिर कहने लगे उसको डाइवर्ट करने के लिए, साहब वो एचएएल के लिए कर रहे थे। भाई एचएएल भी कर रहे थे तो एचएएल भी तो आप ही के अंडर में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर भी आपके अंडर में है और पब्लिक सेक्टर भी है, तो सरकार का ही तो उत्तरदायित्व है। एचएएल इज नॉट ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट वर्क्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ और विदेश नीति में जैसे कुछ हुआ, जिसकी वजह से हम अलग थलग पड़ गए और सब लोग, चीन, पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्कई और दुनिया भर के लोग एक साथ खड़े हो गए, तो ये विदेश नीति की फेल्योर है, ये आर्मी की फेल्योर तो नहीं है। युद्ध विराम हुआ, ये आर्मी की फेल्योर तो नहीं है। टारगेट हिट करने से पहले उनको सूचित कर दिया गया, ये आर्मी की गलती तो नहीं है। तो आर्मी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सरकार कैसी है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।